अब ट्रेनिंग के लिए ना देखिए, सबसे पहले तो आपके पास कोई आईडी अगर आप लॉगिन करना चाहें तो आप अपनी आईडी लॉगिन कर दीजिए, वरना हम अपनी आईडी लॉगिन करके दिखा देते हैं आपको। मैं लोग कर दीजिए मिनट। जेम का क्या है ना, देखो ये जैसे जैसे आप काम करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा हाँ, नेवर नेवर कर दीजिए। हाँ ओके, कर देने। ठीक है। अभी जो है मैं आपको एक वैसे बता देता हूँ आपको कि अभी ट्रेनिंग में भी क्या क्या होगा, और थोड़ा सा मैं वैसे बता देता हूँ आपको कि मतलब कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है। अपनी जो ट्रेनिंग में होएगा, सबसे पहले तो आपका ये जेम प्रोफाइल जो अपडेट होता है उसमें टैक्स असेसमेंट हो गया, एमएसएमई अपडेट हो गया, स्टार्टअप का हो गया, चाहे कोई भी आपको ऑथराइजेशन कोड देता है आपको, तो वो आपको ऑथराइजेशन कोड कैसे लगाना है आपकी आईडी में, वो सारा आपको प्रोफाइल से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक है। दूसरा बताया जाएगा आपको बिड सर्च करने का। बिड सर्च करने का क्या है कि जेम पे डेली तो कितने बिड्स निकलते हैं, बहुत सारे बिड्स निकलते हैं। और जो आपके पास नोटिफिकेशन आता है ना, मैसेज वगैरह जो आता होगा, वो मैसेज आता होगा उसी आइटम का जो आइटम आपने अपनी आईडी में डाल रखा है, बाकी दूसरे का नहीं आता होगा। एक तो वो, दूसरा उसमें क्या होता है कि वो नोटिफिकेशन भी जो आता है पूरे ऑल ओवर इंडिया का आता है। अब जरूरी नहीं कि आप पूरे इंडिया में बिड भरोगे, आप एक स्पेशल लोकेशन के लिए भरोगे ना, दिल्ली का, उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का या पंजाब का, यहाँ का भरना होता है आपको। तो हम वो चीज़ें आपको सिखाएंगे कि कोई भी बिड जो है आप किस तरीके से सर्च कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से, अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है। दूसरा हम बताएंगे आपको डायरेक्ट ऑर्डर लेस देन 25,000 का जो होता है, 25,000 से नीचे नीचे का जो होता है, वो आप डायरेक्ट ऑर्डर कैसे करेंगे, सेलर की साइड से हम कैसे करेंगे। और दूसरा कभी कभार क्या दिक्कत आ जाती है कि किसी किसी कैटेगरी में ऐसा होगा कि आपको रेट मिलेगा ही नहीं। आपको 25,000 से नीचे का भी प्रोडक्ट होगा ना, फिर भी कोई वैसा प्रोडक्ट नहीं होगा जो आपको मिले। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है आपका 22,000 रुपये का, ठीक है। अब उस कैटेगरी में लगभग जो 22,000 के लिए अपने को एमआरपी भी तो चाहिए लगभग 25,000 तक की। तो उस कैटेगरी में एक ही प्रोडक्ट है जो 25,000 एमआरपी की है, और उसमें भी आपके लोकेशन के लिए, आपकी क्वांटिटी के लिए किसी दूसरे सेलर ने आपसे कम रेट डाला हुआ है। अब जैसे ये चीज़ आप 22,000 में बेचना चाहते हो, इसकी एमआरपी 25,000 है, लेकिन दूसरा सेलर जो है सेम क्वांटिटी सेम लोकेशन वो 12,000 में ही दे रहा है। ठीक है। तो हम आपको यही बताएंगे कि आप वही आइटम को, जो आपका आइटम है, उसी आइटम को आप कैसे अपने आईडी में कर सकते हो। अच्छा, ठीक। अपने ही रेट पे, 22,000 के रेट पे, मतलब जो दूसरा सेलर 12,000 के रेट पे दे रहा है उस क्वांटिटी पे, आप उसी आइटम को 22,000 में कैसे दोगे, ये भी हम आपको बता देंगे। ठीक है। उसके बाद है अपना L1 ट्रेनिंग। L1 ट्रेनिंग में क्या होगा कि L1 ट्रेनिंग तो नॉर्मल तो वैसे क्या होता है कि वो फिल्टर का ही है सारा गेम, कि फिल्टर लगाया है ऐसे वैसे जो भी है। तो इसमें जो 2-3 ट्रिक हमने जो बना रखा है, जो हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, तो जो हमें अभी तक ट्रिक समझ में आया है, जो भी 2-3 ट्रिक्स होंगे वो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, जिससे आपका L1 थोड़ा जल्दी बन जाएगा। बनेगा तो फिल्टर से ही, लेकिन थोड़ा जल्दी बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद है न्यू प्रोडक्ट अपलोड। अब न्यू प्रोडक्ट अपलोड जो है वो हम 3 केस में करते हैं। पहला केस कि वो प्रोडक्ट हमारे पास डायरेक्ट ऑर्डर आया है कहीं से, अब बायर कहता है कि ये प्रोडक्ट चाहिए अपने को, वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। उस केस में हम नया प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। दूसरा अपलोड करते हैं हम बिड के लिए, कि किसी भी बिड में जिस भी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करेंगे। तो दूसरा ये तरीका हम आपको सिखाएंगे। तीसरा तरीका हम आपको सिखाएंगे कि जैसे मान लेते हैं हमने कभी L1 बनाया है, L1 में क्या हुआ कि 2 ही ब्रांड आ रहे हैं, 2 ही प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब हमें तीसरा चाहिए। तो तीसरा हम कैसे करेंगे वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद है सर्विस अपलोड। सर्विस अपलोड में क्या है, सर्विस अपलोड भी 2 तरीके के हैं। एक जो है विदाउट एक्सपीरियंस हो जाता है, उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता, कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता, वो ऐसे ही अप्रूव हो जाता है। दूसरा होता है जिसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है 3 साल का, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, तब जाके वो अपलोड होता है। तो ये दोनों हम आपको सर्विस का भी सिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद है सप्लाई बिड पार्टिसिपेट।
सप्लाई बिड पार्टिसिपेट में मतलब कोई सा भी बिड जो होता है उसको हम पार्टिसिपेट करने का आपको सिखाएंगे। और बिड होते किसे किन किन तरीके के हैं वो मैं बता दूं आपको। एक होता है कस्टम बिड, तो हम आपको कस्टम बिड पार्टिसिपेट सिखाएंगे। दूसरा BOQ बिड पार्टिसिपेट करना सिखाएंगे। तीसरा सिंगल आइटम बिड सिखाएंगे। चौथा हम सिखाएंगे आपको जो बंच आइटम होते हैं, एक ही बिड में लगभग 5 आइटम 10 आइटम होते हैं उनमें। ये 4 तरीके के बिड होते हैं, ये 4 तरीकों में हम आपको पार्टिसिपेट करना सिखाएंगे। उसके बाद है AMC बिड में भी जो सर्विस से रिलेटेड बिड होते हैं वो आते हैं, तो उसका हम सिखाएंगे आपको। दूसरा इसमें कस्टम बिड भी आता है, और एक आता है यूनिवर्सल कैटेगरी का बिड, वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है। यूनिवर्सल कैटेगरी में क्या होता है ना, वैसी कैटेगरी जो अभी जैम पे अवेलेबल नहीं है उसके लिए यूनिवर्सल कैटेगरी बनाई है। ठीक है। उसके बाद हम लास्ट में आपको सिखाएंगे सप्लाई का बिल कैसे जनरेट करते हैं, सप्लाई वाले आइटम का। दूसरा हम आपको सिखाएंगे AMC, जो आपके पास मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आपको, उसका बिल हम कैसे जनरेट करेंगे। ठीक है।